बिजली कवि और बादल कवि का एक बहुत बड़ा खेत था। वो दोनों पति पत्नी अपने खेत का बहुत ख्याल रखते थे। वो पति पत्नी अपने खेत में तरह तरह की फसलें उगाते थे, जिन्हें मंडी में बेचकर बहुत मुनाफा कमाते थे। लेकिन वो कौवे बहुत कंजूस थे। कोई भी पक्षी कौवों के खेत से सब्जी या दाना लेने आता तो वो कौवे उसे बहुत मारते थे। देखा बिजली, हमारा खेत कितना हरा भरा है। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। हाँ हाँ बादल जी, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ काम करवाती हूँ। हाँ, और किसी भी पक्षी को हम अपने खेत से दाना नहीं खाने देंगे। हम उन छोटे पक्षियों को मुफ्त में क्यों दाना दें? मानो बहन, तुम्हें पता है कि हमारे जंगल में जो कौवों का खेत है वो बहुत हरा भरा है और उनके खेत में तरह तरह की फसलें भी लगी हुई हैं। हाँ चीकू भैया, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो कौवे बहुत कंजूस हैं। वो कौवे तो अपने खेत से एक दाना भी नहीं खाने देते। चीकू भैया, अगर वो खेत मेरा होता तो मैं किसी पक्षी को भी मना न करती। परंतु चिड़िया बहन, वो कौवे तुम्हारी तरह तो नहीं है ना, वो तो बहुत कंजूस है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। जंगल में गर्मी बढ़ जाती है, जिस कारण जंगल में सूखे का मौसम आ गया था। अब तो जंगल में ना भोजन मिलता था और ना ही पानी। जंगल के अब सभी पक्षी भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन सब पक्षियों को भोजन ना मिलने के कारण दो दो दिन भूखा रहना पड़ता था। लेकिन उन कौवों के खेत को गर्मी के कारण जरा भी फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उन कौवों का खेत तो और भी हरा भरा हो गया था। बादल जी, जंगल में सूखा चल रहा है और जंगल के सभी पक्षी भूख के कारण मर रहे हैं। देखो ना, हमारा खेत तो एकदम हरा भरा है। हाँ बिजली, हम दोनों मिलकर अपने खेत की रक्षा जो करते हैं, कुछ भी हो जाए मैं अपने खेत का एक दाना भी उन पक्षियों को नहीं दूंगा, चाहे वो सभी पक्षी भूख से मर क्यों ना जाए। चिड़िया बहन, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर आज भी मुझे कोई भोजन ना मिला तो मैं भूख के कारण मर जाऊंगा। अब तुम ही कुछ करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ चिड़िया बहन, मैं भी बहुत भूखी हूँ। अब तुम ही कुछ कर सकती हो, हम सबको बहुत भूख लग रही है। कबूतर भैया और बुलबुल बहन, मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया और ना ही पानी पिया है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन अब मुझे कुछ करना ही होगा, वरना सभी पक्षी भूख के कारण मर जाएंगे। लेकिन चिड़िया बहन, अब तुम क्या करोगी? हमारे जंगल में ना भोजन है और ना पानी। बस अब तो हमारे जंगल में उन कौवों का हरा भरा खेत ही रह गया है। तुम्हें तो पता है कि वो कौवे अपने खेत का एक दाना भी हमें नहीं देंगे। हाँ चीकू भैया, मैं जाती हूँ कौवों के पास और बात करती हूँ। कोशिश करके देख लो मानो बहन, लेकिन मुझे नहीं लगता। दोपहर से जंगल में तूफानी बारिश के साथ साथ कोमल चिड़िया की तबीयत और भी खराब हो जाती है। चलो उठ, निकल निकल यहाँ से। माँ जी, कहाँ जाना है? जहाँ भी जाना है जाओ, बस मेरे घर से निकल जाओ। बीमार बहू को मैं और ज्यादा अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, अगर आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मेरा क्या होगा? मेरे तो माता पिता कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। ये सब मुझे नहीं पता, कहा ना कि निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पंख पकड़कर घर से निकाल दूंगी। दया कीजिए माँ, मुझ पर दया कीजिए। ऐसी बारिश में अगर आप मुझे घर से निकाल देंगी तो मैं मर जाऊंगी। रोज रोज ऐसे घोंसले में पड़े रहने से तो अच्छा है कि सच में मर जाओ। चल उठ, अब जा यहाँ से। माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी। बंटी जी को आने दीजिए, उनके बाद ही मैं जाऊंगी। बंटी ने ही तो कहा है तुझे घर से निकालने के लिए। तेरे जाने के बाद वो दूसरी शादी करेगा। क्या माँ जी, बंटी ने कहा है घर से जाने के लिए? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? चल चल जा यहाँ से। ठीक है माँ, जब उन्होंने ऐसा कहा है, आपको मुझे जबरदस्ती निकालने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद ही चली जाती हूँ। बीमार हालत में कोमल चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती है
और तेज बारिश में घर से निकल जाती है। कोई है, मुझे बचाओ, इस उल्लू से मुझे बचाओ। आज तुझे हमसे कोई भी नहीं बचा सकता है। इतने सालों से तूने गरीब पक्षियों को लूटा है। अब तेरा चुराया हुआ सारा धन मैं गरीब पक्षियों में बांट दूंगा। कौवा बहुत डर जाता है और अपना चुराया हुआ सारा माल उन उल्लुओं को दे देता है। बारिश रुक जाती है। कोमल चिड़िया नदी के पास जाती है। ए ऊपर वाले, आज मुझसे मेरा आखिरी ठिकाना भी छीन लिया गया है। अब मैं आपके पास ही आ रही हूँ। ऐसे रोते हुए कोमल चिड़िया पानी में छलांग लगा देती है। एक नाव में वो उल्लू जा रहे थे। तभी उनमें से एक उल्लू की नजर चिड़िया पर जाती है। गुरुदेव, वो देखिए, नदी के पानी में कोई बह रहा है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। जाओ, उसे पानी से लेकर यहाँ आओ। फिर एक उल्लू जाता है और चिड़िया को निकालकर बाहर आता है। वो उल्लू चिड़िया को अपनी गुफा में ले जाते हैं और चिड़िया का इलाज करते हैं। तभी चिड़िया को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? बेटी, तुम हम उल्लुओं की गुफा में हो। लेकिन गुरु उल्लू जी, मैं तो मरना चाहती थी। मैं यहाँ कैसे आ गई? चिड़िया, लगता है ऊपर वाला नहीं चाहता था कि तुम मरो। बेटी, तुम्हारे साथ क्या अत्याचार हुआ है? कोमल चिड़िया सारी बात उस गुरु उल्लू को बताती है। दूसरी ओर बंटी चिड़ा घर आता है। माँ, मैं आ गया। इस बार तो मैं आपकी बहू को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। कहाँ है कोमल? कौन सी बहू? इस बार तो जब शहर के जंगल गया था, वो भाग गई किसी चीड़े के साथ। तो ये घर छोड़कर भाग गई। भाग गई? क्या मतलब? माँ, आप क्या कर रही थी? बेटे, मैं रही बूढ़ी लाचार पक्षी। मैं सो रही थी, मुझे क्या मालूम। माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? कोमल मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बेटा, तू चिंता नहीं कर, वो अच्छी चिड़िया नहीं थी। चली गई, अच्छा ही हो गया। अब मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी।